Just a second, sharing my screen. Can you guys see my screen? Yes, yes. Yes. Okay. समझ में आया क्या हुआ एक्चुअली? According to the definition, Yes. a closure gives you access to an outer function scope from an inner functions. मतलब यहाँ पे हमारा outer function execute हुआ और खत्म हो गया, but still due to the concept called as closure, we can still hold the value of its outer scope. ठीक है, इसको और एग्जांपल हम लोग देखते हैं क्लोजर कैसे क्रिएट होता है. फंक्शन greeting, greet, log, greet. ये एक फंक्शन मैंने बनाया. तो ग्रीटिंग्स में मैं लिखता हूँ नमस्ते. सॉरी, मैंने डिबगर डाल दिया. ठीक है, नमस्ते प्रिंट हो गया. अब मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा कुछ फंक्शन बनाना है, ठीक है, जिसको मैं कॉल करूंगा से नमस्ते. ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना नाम पास कर दूंगा, जैसे अनस में पास करता हूँ. तो मुझे रिजल्ट में आना चाहिए व्हाट, रिजल्ट में आना चाहिए नमस्ते अनस. इस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए. अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं से हाय, से हाय, और यहाँ पे मैं डालूं हेमंत, ये मुझे आएगा हाय हेमंत. ठीक है, एक और बना लेते हैं से सलाम. यहाँ पे डाल देता हूँ मैं कुमार. ठीक है, तो आएगा सलाम हमार. राइट, ये बनाना है. अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये एक ही चीज है, बट यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, ग्रीटिंग चेंज हो रहा है. Yes. और हर फंक्शन में आप एक ही चीज पास कर रहे हो, नेम. बस ग्रीटिंग चेंज हो रही है और फंक्शन के नेम चेंज हो रहे हैं. ठीक है, तो इस चीज को हम क्लोजर के थ्रू कैसे करेंगे वो देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीटिंग्स वाला फंक्शन बनाया, नमस्ते उसको पास किया, तो वो मुझे क्या भेजेगा, नमस्ते भेजेगा. ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लोजर कैसे यूज कर सकता हूँ ये देखते हैं. यहाँ तो एक सिंपली हो सकता है, ग्रीटिंग आपने पास कर दिया और यहाँ पे आप यूजर का नाम पास कर दो. यहाँ पे इस तरीके से अभी आप इसको अचीव कर सकते हो. राइट, यहाँ पे जैसे मैं मोहम्मद डाल दूंगा, मोहम्मद, और यहाँ पे प्लस कॉमा. ठीक है, प्लस यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, या नेम आ गया, प्लस फिर मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क भी चाहिए. सेव कर दूँ, तो यहाँ पे आके नमस्ते मोहम्मद. ठीक है, इसी तरीके से मैं अचीव कर सकता हूँ. बट इसको मैं क्लोजर यूज करके भी बना सकता हूँ. कैसे वो हम देखते हैं. ठीक है, मुझे सिर्फ इनिशियली क्या है, ग्रीटिंग सेट करनी है. ठीक है,
से नमस्ते। ठीक है, से नमस्ते एक फंक्शन, मैंने क्या किया, मैंने ग्रीटिंग से रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न एक फंक्शन करना है। क्लोजर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे ही होगा, इनर फंक्शन यूज करके ही हम बनाते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा फंक्शन। ठीक है, और वो फंक्शन में मैं सिंपली क्या कराता हूँ, लॉग कराता हूँ क्या चीज जो मेरी ग्रीट आई है। ओके, ग्रीट। ठीक है, मैं सेव कराता हूँ, अभी मैं नाम कुछ भेज नहीं रहा हूँ। से नमस्ते को एग्जीक्यूट करना है यूजिंग क्लोजर। अब ये से नमस्ते को मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ। से नमस्ते में क्या है, पूरा का पूरा फंक्शन आया, कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमने यही रिटर्न किया था। तो से नमस्ते को जब मैं कॉल करूंगा तो वो नमस्ते रिटर्न करेगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ क्लोजर। ठीक है, उसने रिटर्न करके रखा अपने ग्लोबल स्कोप की वैल्यू, सॉरी पेरेंट स्कोप की वैल्यू, किसने, इस इनर फंक्शन ने। तो ये ग्रीटिंग जो वेरिएबल था, ये लोकल वेरिएबल था ग्रीटिंग्स फंक्शन का, इसलिए इसको भी इस फंक्शन ने होल्ड कर लिया ग्रीटिंग्स फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी। अगेन लेट्स क्रिएट वन मोर से हाई वाला फंक्शन हम बनाते हैं, और इस बार हम हाई रिटर्न करते हैं। देखिए एक ही फंक्शन है लेकिन स्टिल देयर इज अ डिफरेंस। क्लोजर कहाँ कैसे काम आ रहा है, यहाँ पे मैं बोलता हूँ से नमस्ते और कॉल किया, नमस्ते आ गया। यहाँ मैं बोलूंगा से हाय, हाय प्रिंट हो गया, आ गया। ठीक है, अब अलग अलग वेरिएबल्स की कॉपी बना के रख ली इन दोनों ने। इसने अपने क्लोजर में ग्रीट की वैल्यू क्या रखी, हाई रखी, और से नमस्ते ने अपने क्लोजर में ग्रीट की वैल्यू क्या रखी, नमस्ते रखी। नमस्ते। ठीक है, ऐसे ही लेट्स क्रिएट अनदर से सलाम। अब ये जो वेरिएबल है से सलाम, ये भी अपना क्लोजर बनाएगा एक, और वो क्लोजर में ये जो ग्रीट वेरिएबल है उसकी वैल्यू में क्या स्टोर करके रखेगा, सलाम। ठीक है, सो लेट्स कॉल से सलाम। ये देखिए सलाम प्रिंट कर दिया। अब मुझे क्या चाहिए था, जब जब ये फंक्शंस में कॉल करूं विद यूजिंग जो भी नेम्स है, से नमस्ते अनस करते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, इसमें नेम पास करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे कहीं पे भी हैंडल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ग्रीट रिटर्न कर रहे हैं। सो अगेन टेम्पलेट लिटरल वाला हम यूज करेंगे, बैकटिक्स में डॉलर, यहाँ पे हमारा जो ग्रीट वेरिएबल है वो आएगा, ग्रीट कॉमा यूजर का नाम, नेम। नेम हमको कहाँ से मिल रहा है, इस से नमस्ते से पास कर रहे हैं, मतलब हम इनर फंक्शन में पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको रिसीव करना पड़ेगा उसको, नेम, और ये मेरे एक्सक्लेमेशन मार्क्स। लेट्स सेव दिस, नमस्ते अनस, और हम एक एक करके ये फंक्शंस को कॉल करेंगे। ये देखिए, हाय हेमंत, सलाम अमान। इज इट क्लियर? क्लोजर क्या कर रहा है, देखिए इन तीनों ने अपने अपने क्लोजर फॉर्म किए। ठीक है, और हर एक के क्लोजर में ग्रीट की वैल्यू डिफरेंट थी। से सलाम के क्लोजर में ग्रीट की वैल्यू है सलाम, से हाय के क्लोजर में ग्रीट की वैल्यू है हाय, और से नमस्ते के क्लोजर में ग्रीट वेरिएबल की वैल्यू है नमस्ते। और हम वो क्लोजर को हम एक्सेस करेंगे हमारे इनर फंक्शन में। इज देयर एनी डाउट इन दिस? नो सर। आर यू श्योर? यस सर। अनस, Anas, are you there?
Yes, sir. Clear, sir. Okay. So with the help of closure हमने क्या किया? We have accessed the outer scopes value inside inner function. ठीक है? Yes, sir. On to study, देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेक्सिकल स्कोपिंग बोला इसने यहाँ पे। ये जो फंक्शन इनिट है उसके अंदर में एक लोकल वेरिएबल है नेम मोजिला, उसके अंदर एक इन्होंने एक इनर फंक्शन बनाया डिस्प्ले नेम, और उसके अंदर अलर्ट में नेम लिखा है, ठीक है। Yes, sir. और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले नेम फंक्शन को हम कॉल कर दे रहे हैं। Yes. ये बेसिकली वो बेसिक से बता हुआ है कैसे इनर फंक्शन बनते हैं, वही जैसे हमने यहाँ पे इनिशियली स्टार्ट किया था हमारा। Yes, sir. Yes. ठीक, बाद में बताएगा यहाँ पे क्लोजर कैसे फॉर्म हो, ये क्लोजर फॉर्म, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं क्लोजर का। हम एक मल्टीप्लायर बनाते हैं, ठीक है। मल्टीप्लायर कैसे होगा, जैसे मल 10 लिखूंगा और मैं पास कोई भी नंबर करूंगा जैसे 8, तो इसका रिजल्ट मुझे 80 आएगा। सिमिलरली मैं यहाँ कोई भी नंबर पास करूंगा वो मल्टीप्लाई होगा 10 से और मुझे रिजल्ट में रिटर्न करेगा। जैसे यहाँ पे मैं 10 पास करूँ, 10 10 से मुझे यहाँ पे आएगा 100। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है आपको? Yes, sir. Yes. व्हाट इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज create number. create a multiplier using closure. This is my problem statement, right? Yes. Can you see? Yes, sir. Okay. तब मुझे क्लोजर बनाना है। इसका मतलब मुझे अगर मल ऑफ 12 बनाना है, 12 मल्टीप्लायर, तो मैं यहाँ पे जैसे 3 पास करूँ तो रिजल्ट में 36 आएगा। 12 3 जा 36। Yes. चीज मुझे बनानी है विद द हेल्प ऑफ क्लोजर। ओके, Yes. सिंपली मेरा जो फंक्शन है पहला मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नंबर पास करूंगा, ठीक है, जिससे मुझे मल्टीप्लाई करना है। Yes. ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन क्लोजर के लिए रिटर्न करूंगा मेरा फंक्शन, और यहाँ पे मुझे जो नंबर से मल्टीप्लाई करना है वो यहाँ पास करना पड़ेगा नम, ठीक है। तब मेरे रिटर्न में क्या आएगा, यहाँ से मैं करूँगा मल इनटू नम। यहाँ पे मैं कंसोल लॉग नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिटर्न करा रहा हूँ, उसकी वैल्यू मैं कहीं और भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा फंक्शन है। अब मुझे इसको यूज करना है, तो लेट मल ऑफ 10, इसको कमेंट कर देता हूँ, मल ऑफ 10 इक्वल्स टू मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर क्रिएट करते टाइम मुझे 10 का मल्टीप्लायर क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लायर ऑफ 10 किया तो मल में 10 गया, और यहाँ पे क्लोजर फॉर्म करेगा मल 10, ठीक है। मल 10 के क्लोजर में मल की वैल्यू क्या आएगी, 10, ठीक है। लेट्स कॉल दिस मल 10, यहाँ पे पास करता हूँ 12। ओके, यहाँ मुझे कंसोल लॉग में डालना पड़ेगा, रिटर्न किया, आ गया 120। इसी तरीके से यहाँ से मैं 4 भी पास करूंगा तो ये मुझे 40 मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. ये एक फंक्शन बना मल्टीप्लायर ऑफ 10। अगर मुझे इसी तरीके से दूसरे और फंक्शंस बनाने हैं, जैसे मल्टीप्लायर ऑफ मुझे बनाना है 7, और यहाँ पे मैं 9 पास करता हूँ, ठीक है। ये मैंने 7 का मल्टीप्लायर फंक्शन बनाया, सेव Yes. यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ मल्टीप्लायर ऑफ 7, और यहाँ पे मैं पास करता हूँ, सॉरी यहाँ 7 आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि मल्टीप्लायर ऑफ 7 बना रहे हैं तो मल की वैल्यू हमको होल्ड करके रखनी है इनर फंक्शन के लिए। तो मल्टीप्लायर ऑफ 7 इस तरीके से बना, यहाँ पे मैं पास करूँगा 9, तो देखिए 7 9 63। तो ये जो 7 वैल्यू है ये क्लोजर से उठा रहा है,
ठीक है, ये जो मल फंक्शन मल 7 है, ये मल की वैल्यू कहाँ से उठा रहा है, क्लोजर से उठा रहा है, जो ये फॉर्म कर रहा है यहाँ से। इसमें कोई डाउट है आपको, कंफ्यूजन है नो सर, अभी क्लियर हो गया। कि सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। यस सर। बेसिकली ये मल 7 मल 10 क्या कर रहे हैं, इस इनर फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और ये इनर फंक्शन क्या होल्ड करके रख रहा है, खुद का स्कोप तो होल्ड कर रहा है, उसके साथ साथ अपने पेरेंट का भी स्कोप होल्ड कर रहा है। अपने पेरेंट के स्कोप में मल वेरिएबल है। यस सर। अगर मुझे मल्टीप्लायर ऑफ 13 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लायर 13 कर दिया, कोई भी नेम आप दे सकते हैं इस फंक्शन को, ये आपके हाथ में। और यहाँ पे मल्टीप्लायर मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे 13 का, सॉरी सेव किया मैंने। यहाँ पे मल 13 में मैं पास करूंगा 20, तो देखिए 260 आ गया। 13 से मल्टीप्लाई यस होगी सर। चीज, 13 5 65। यस सर। क्लियर? यस सर। हियर ऑल्सो यूल फाइंड एग्जाम्पल्स, आप इसको पढ़ सकते हो डिटेल में, राइट? देखो यहाँ पे इसने एडर बनाया, यस। सेम चीज जो हमने अभी यस मल्टीप्लायर सर। बनाया उसने एडर के फॉर्म में बनाया। यस सर। जस्ट सेकेंड। ओके, आपको समझ में आई ये एग्जाम्पल? यस सर। एक एडर बनाया, एक्स दे दिया उसको, फिर रिटर्न कर दिया इनर फंक्शन। ठीक है, उसमें वो क्या करता है, इनर फंक्शन रिटर्न करता है एक्स प्लस वाई। सो ये जो एक्स जो वैल्यू आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, क्लोजर से आ रही है। जब आप ये इनर यस सर। फंक्शन कॉल करेंगे, जैसे ऐड 5 क्या है, इनर फंक्शन को होल्ड करेगा यहाँ पे। जैसे इसने यस। मेक एडर 5 किया, ये 5 की वैल्यू एक्स में जाएगी। ठीक है, एक्स में गई और एड ऑफ 5 के क्लोजर में वो स्टोर हो जाएगी, एक्स इज इक्वल्स टू 5 करके। तो जब भी आप ये इनर फंक्शन आप कहीं से भी कॉल करोगे, तो वो एक्स की वैल्यू वो क्लोजर में से पुट करेगा निकाल के। एनी डाउट हियर? नो सर। अमान, क्लियर? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। पक्का? हाँ सर। हेमंत? यस सर, क्लियर। अब ये यूज कहाँ का होता है? ठीक है, क्लोजर के यूज बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे कि वेरिएबल को प्राइवेट करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मल वेरिएबल है, इट्स अ प्राइवेट वेरिएबल। ये मल को अगर आप देख रहे हो फंक्शन मल 10 से ही आप एक्सेस कर रहे हो, मल 7 से या मल 13 से ही आप इस मल की वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हो। लेकिन अगर मैं यस सर। यहाँ मल लिखूंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो राइट। गया, मल वेरिएबल है ये प्राइवेट वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? यस सर। प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट वेरिएबल। वेरिएबल। राइट। सो with the help of this closure we can access and create private variables. ठीक है, प्राइवेट यस सर। वेरिएबल्स की जरूरत होती है अगर आपको आपका डेटा एक्सपोज नहीं करना है। यस सर। और करिंग के काम में आता है। से प्राइवेट वेरिएबल एक चीज हो गया कि आपको उसका एक्सेस बाहर नहीं देना है यूजर, तो आपने उसको प्राइवेट कर लिया। जैसे लेट्स क्रिएट वन मोर फंक्शन, फंक्शन डेटा सर्विस। डेटा सर्विस मैंने किया, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट प्राइवेट डेटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने इसमें एक प्राइवेट डेटा बनाया। जस्ट अ सेकंड गाइस।
नो मरियम, ओके। सो यहाँ पे लेट प्राइवेट डेटा इज इक्वल्स टू 1। अब मुझे क्या चाहिए, ये प्राइवेट डेटा जो वेरिएबल, इसका एक्सेस मुझे बाहर नहीं चाहिए, मुझे प्राइवेटली इसको मैनिपुलेट करना है बाहर से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट सिंपली क्रिएट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन अपडेट डेटा, ने फंक्शन बनाया। ठीक है, और वो क्या करेगा, इट विल अपडेट द प्राइवेट डेटा और इंक्रीमेंट द प्राइवेट डेटा बाय 1 and it will return the private data. Can you guys see my screen? Yes, sir. Am I audible? Yes sir, yes sir, audible now sir. Yes. So अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न फंक्शन अपडेट डेटा। ठीक है, या फिर मैं यहाँ से सिंपली क्या कर सकता हूँ, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर, इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ फंक्शन आई कैन रिटर्न एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट में मैं सिर्फ ये दे दूंगा इस तरीके से। ठीक है, बेसिकली अगर आपका फंक्शन का नाम और आपकी जो ऑब्जेक्ट की की का नाम सेम है तो यू कैन ओमिट द लेटर पार्ट। ठीक है, अमान आपको ये चीज़ मालूम नहीं बिकॉज वी हैवंट कवर्ड ऑब्जेक्ट्स येट, सो यू जस्ट सी दिस कि हम कैसे कर रहे हैं। वी आर रिटर्निंग एन ऑब्जेक्ट हियर, Alright. करली ब्रैकेट। ठीक है, हेमंत एंड अनस यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि करली ब्रैकेट्स है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। सो अब डेटा सर्विस में मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी। डेटा सर्विस में मुझे मिला फंक्शन। ठीक है, इट्स अ फंक्शन, सॉरी मुझे लेट डेटा सर्विस जो है डेटा सर्विस कॉल करना पड़ेगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ डेटा ऑप्स करके, डेटा ऑपरेशंस। सेव किया हमने, अब देखते हैं डेटा ऑप्स में हमारे पास क्या है। ठीक है, डेटा ऑप्स में हमारे पास है अपडेट डेटा और उसका टाइप है फंक्शन। दैट मीन्स डेटा ऑप्स डॉट अपडेट डेटा जब मैं कॉल करूँगा तो देखिए मुझे 2 मिला। क्यों, क्योंकि पहले से प्राइवेट डेटा में 1 था और हमने इंक्रीमेंट किया। सो जब जब मैं इसको कॉल करूँगा इट विल ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट। ठीक है, प्राइवेट डेटा। और अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने जाऊँ तो यहाँ पे मुझे नहीं मिलेगा, प्राइवेट डेटा इज नॉट डिफाइंड। और आपको इंटरनल फंक्शंस का नाम चेंज करना है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं देना है, तो आप इंटरनल फंक्शंस के भी नाम यहाँ से चेंज करके भेज सकते हो। यहाँ आपने प्राइवेट डेटा बोला, यहाँ पे आप बोल रहे हो अब डेटा, यहाँ मैंने सेव किया। नाउ यहाँ पे देखो डेटा ऑप्स में आपको मिलेगा अब डेटा नाम हो गया, लेकिन इंटरनली उसका नाम क्या है, अपडेट डेटा। डेटा ऑप्स डॉट, अगर मैं अपडेट डेटा कॉल करता हूं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अपडेट डेटा इज नॉट, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, फंक्शन के नेम को भी हमने प्राइवेट कर लिया। अब हम डायरेक्ट उसके नाम से भी एक्सेस नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट अपडेटा कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज व्हाट क्लोजर का भी एग्जांपल, दिस कॉल्ड एज फैक्ट्री मेथड, जिसमें से हम ऑब्जेक्ट, दिस इज वन ऑफ अ डिजाइन पैटर्न एक्चुअली जो मैंने आपको बताया। तो आपको अगर इसको डेटा को अपडेट करना है और इसको डेटा को रिट्रीव करना है, तो फंक्शन में बनाता हूँ जिससे हम डेटा रिट्रीव करेंगे। फंक्शन शो डेटा, इट विल सिंपली रिटर्न व्हाट, प्राइवेट डेटा। प्राइवेट डेटा को हम पब्लिकली एक्सेस दे ही नहीं रहे। अगर पब्लिक एक्सेस हो जाएगा तो कोई भी हैकर आएगा उसकी वैल्यू चेंज कर देगा, या कोई दूसरा डेवलपर आया उसने चेंज कर दिया तो उसको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मुझे शो डेटा को भी बाहर एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कॉमा डालूंगा यहाँ पे, कॉमा, और शो डेटा में एज इट इज भेज दूंगा फंक्शन। रिटर्न कर रहा हूँ क्या, फंक्शन इन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने सेव किया, यहाँ पे सिंपली आप डेटा ऑप्स डॉट, देखिए शो डेटा आ गया आपके पास, जैसे कॉल करेंगे तो 1 आ गया। जैसे मैं अपडेट डेटा नहीं है हमारे पास, अब डेटा,
डेटा 2 हो गया, फिर से मैं शो डेटा करूंगा, 2 दिखाएगा मुझे, फिर से मैं डेटा को अपडेट करूंगा, आप डेटा शो डेटा 3. सो दिस वे वी आर डूइंग व्हाट, हम लोग डेटा को सिक्योर कर रहे हैं, जो हमारा प्राइवेट डेटा जो वेरिएबल है हम इसको सिक्योर कर रहे हैं, और जो भी काम होगा बस यहीं से ही होगा. अदर देन दिस फंक्शन वो कहीं पे भी उसको एक्सेस नहीं मिलेगा प्राइवेट डेटा पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ क्लोजर्स. दूसरा एक और एप्लीकेशन है जो होता है करिंग. करिंग इज अ मैथमेटिकल क्या बोल सकते हैं ऑपरेशन. जैसे कि करिंग में क्या होता है, आप एक फंक्शन बनाते हो, मान लीजिए ABC, आप यहाँ पे पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट्स आप पास करते रहो एक साथ, ठीक है. सो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ अ फंक्शन. आप ABC 1 2 3 4 5 6 7 करते रहो. करिंग में क्या होता है, इंस्टेड ऑफ पासिंग आप सिंपली क्या करते हो, 1 इसमें आ गया, 2 सेकंड इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया, 4 इस इन्वोकेशन में आ गया, सिमिलरली 5 6 एंड 7. दैट मीन्स यहाँ पे अलग अलग फंक्शन कॉल्स हो रहे हैं. अगर आप देख रहे हैं तो सेम थिंग जो हमने यहाँ पे क्लोजर में ऊपर में किया था, राइट. आप ये जो मल्टीप्लायर आपने हमने इसमें स्टोर करके बनाया, हम चाहे तो मल्टीप्लायर को डायरेक्ट इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं विदाउट, हम पहला पास कर देंगे 14 और दूसरे में हम पास कर देंगे जिससे उसको मल्टीप्लाई करना है, जैसे 6, तो 14 6 84 मिला. या तो आप इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से वेरिएबल में लेके एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट. सो करिंग का एग्जांपल भी आपने देखा, ये इस तरीके से पूरे के पूरे पैरामीटर्स जाते हैं, लेकिन करिंग में क्या होता है, हम लोग सेपरेटली भी पास इट एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स. करिंग अगर आपको देखनी है, लेट्स नॉट गो इनटू डीप ऑफ दैट. करिंग इन JS, ये देखिए, That's not the right. करिंग इन मैथमेटिक्स पहले देखना चाहिए. मैथ, in mathematics and computer science, करिंग is a technique of converting a function that takes multiple arguments into a sequence of functions that each takes a single arguments, right. जो अभी मैंने बताया, इस केस में क्या हो रहा था, सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स एक साथ जा रहे थे. करिंग में क्या होता है, करिंग में सेपरेट आर्ग्यूमेंट जाते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट, हर एक इन्वोकेशन बन जाता है. 1 एक डिफरेंट इन्वोकेशन है, 2 डिफरेंट, मतलब अलग अलग पार्ट में उसको ब्रेक कर देता है. इफ यू वांट टू रीड अबाउट इट, कैन गो एंड रीड फ्रॉम दिस विकिपीडिया और अनदर आर्टिकल इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल. समझ में आया यहाँ पे डाउट है किसी को? सो दीज आर द व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ क्लोजर. जो क्लोजर हमने कंसेप्ट अभी यहाँ सीखा, हमने उसके यूज करके ग्रिड बनाया, इनर आउटर बनाया, देन मल्टीप्लायर बनाया, देन डेटा सर्विस बनाई. So these are the what applications of closure, जो टॉपिक हमने पढ़ा. And what is closure? Closure is nothing but what? It's a function bundled together with references to its surrounding state or the lexical environment बोल सकते हो आप. और क्लोजर ये इंटरव्यू में पूछा जाता है अक्सर करके. तो मेक श्योर you practice this thing. और इंटरव्यूज में ये अक्सर करके पूछते हैं, अगर आप प्रॉपर कंपनी में जा रहे हो, अच्छी कंपनी में जा रहे हो, तो वन ऑफ द क्वेश्चन आप क्लोजर पे रहेगा ही रहेगा. तो उस केस में आप क्लोजर में क्या बोलोगे, क्लोजर गिव्स यू एक्सेस टू व्हाट, एन आउटर फंक्शन स्कोप फ्रॉम एन इनर फंक्शन और इट्स ऑफ टुगेदर विद इट्स लेक्सिकल एनवायरनमेंट. या आप इसको रेफर करके यू कैन बिल्ड योर आंसर. और लेक्सिकल एनवायरनमेंट मतलब क्या हो गया, वही पेरेंट स्कोप, ये वाला जो मल है वो उसको मिलेगा. बिकॉज दिस मल इज ऑल्सो व्हाट, लोकल वेरिएबल टू हुम मल्टीप्लायर, राइट. इसमें कोई डाउट? No, sir. Okay. So now remains the last topic of the day, that is hoisting. Yes, sir. होस्टिंग मतलब क्या होता है? होस्टिंग मतलब
I've got a message. Voice break हो रहा है. Okay. Now is it clear, Hemant? I don't know. My internet connection is not stable. Am I clear now, Hemant? Yes, sir. हेलो हेलो Hello. Hello. Am I audible? सर लास्ट दो मिनट से वॉइस ब्रेक हो रहा है। लास्ट का आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं पाया वॉइस ब्रेक होने के कारण। मैं एक्चुअली वही बता रहा था, क्लोजर की डेफिनेशन ही बता रहा था, और बता रहा था कि क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरव्यूज में पूछा जाता है ये क्वेश्चन. यस सर। बस यही बोला. और मैं ये बोल रहा था कि नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, होस्टिंग. होस्टिंग में क्या होता है बेसिकली देख लेते हैं. होस्टिंग भी छोटा सा टॉपिक है ये. इट्स एक्चुअली होस्टिंग इट्स अ डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट. So default behavior of JavaScript, what does that mean? That means यहाँ पे अगर मैं लॉक करूं i की वैल्यू और यहाँ पे मैं var i लिखूं, हेलो, am I audible? Yes, sir. ओके. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले कंसोल यानी वैल्यू को एक्सेस करने की कोशिश की और वेरिएबल को बाद में डिक्लेयर किया. सो मुझे एरर देगा या क्या देगा, रेफरेंस एरर देगा या मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी देखते हैं. जैसे मैं सेव करूंगा इसे, इट विल गिव मी व्हाट, अनडिफाइंड. लाइन नंबर 222, लाइन नंबर 222 अनडिफाइंड. यहाँ पे मुझे एरर नहीं दिया जो रेड में हमेशा एरर आता है. Why? Because the variable declarations are hoisted. Hoisted मतलब जावास्क्रिप्ट को अगर जो भी स्टेटमेंट उसको जैसा यहाँ पे दिखा इस तरीके से, तो उसको ऊपर ले जाके स्क्रिप्ट में सबसे टॉप में ले जाके रख देगा, यानी यहाँ पे टॉप में डाल देगा ले जाके. जितने भी डिक्लेरेशन है सारे के सारे उठा के टॉप में रख देगा. ठीक है. दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट. लेकिन सेम थिंग इट हैपेंस विद लेट. ये देखो, cannot access I before initialization. var के केस में it was hoisted. So यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, variable declaration are hoisted. ठीक है, पहली थिंग. दूसरी, let and const are not hoisted. ठीक है, वापस से var पे आता हूँ, var I. और अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने i की वैल्यू लिख दिया 10. ये मुझे देगा क्या, 10. अगर मैं कट करूँ, एक्सेस करूँ और इस तरीके से लिखूँ, सॉरी इस तरीके से मैं कट करके यहाँ पे मैंने i की वैल्यू बाद में दिखा. ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी मुझे अनडिफाइंड आया. मुझे क्या मिला, 10 नहीं मिला, मुझे अनडिफाइंड मिला. क्यों? बिकॉज द रीजन इज ओनली डिक्लेरेशंस आर होस्टेड. वेरिएबल initializations are not hoisted. ठीक है, ये हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, var i के साथ डिक्लेयर भी कर रहे हैं प्लस इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया. तो ये जो चीज है 10, ये वैल्यू यहाँ पे नहीं मिलेगी. तो ये सिंपली क्या करेगा, ऊपर में ले जाएगा, var i करेगा इक्वल टू अनडिफाइंड कर लेगा. क्यों? क्योंकि आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इनिशियलाइजेशन की वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी. क्लियर?
और जावास्क्रिप्ट में दो ही चीज होस्टेड होती है, एक तो वेरिएबल एंड दूसरा फंक्शन डिक्लेरेशन। दो ही चीज जावास्क्रिप्ट में होस्ट होती है, एक तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और दूसरा फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन का एग्जांपल अगेन मैंने बताया, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे सम फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो 2,3 करके, और उसकी बॉडी आप नीचे लिख रहे हो फंक्शन सम a, b log a plus b, सेव 2 + 3 5 मिला मुझे। अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ होस्टिंग। ये क्या करेगा, जैसे ही इसको इस तरीके से दिखा, इसकी बॉडी चेक करेगा। बॉडी अगर इस तरीके से मिली, फंक्शन के स्टार्ट हो रही है, यानी ये जो मेथड है ये फंक्शन डिक्लेरेशन का तरीका, अगर इस तरीके से फंक्शन बना है तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसको ले जाके स्क्रिप्ट में ऊपर में ले जाके एकदम टॉप में ले जाके इस तरीके से डिफॉल्ट बिहेवियर है जावास्क्रिप्ट, इसको बोलते हैं होस्टिंग। ये इस तरीके जावास्क्रिप्ट उसको ले जाएगा और टॉप में पुट कर रहे एकदम टॉप में। हैव पेशेंस गाइस, आई एम जस्ट स्विचिंग, हैव पेशेंस, इट विल रीच। ओके, सो इस तरीके से टॉप में ले जाके रख देगा। तो ये था फंक्शन डिक्लेरेशन। और दूसरा जो वैर की केस में था, यहाँ पे कि आप डिक्लेयर बाद में कर रहे हो वेरिएबल और आप उसको यूज पहले कर ले रहे हो, तो इस केस में भी क्या होगा, ये वेरिएबल होस्टिंग होगी, लेकिन इनिशियलाइजेशन के साथ होस्टिंग नहीं होगी। तो अगर आप i = 10 बाद में लिखोगे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि i की वैल्यू यहाँ पे 10 मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेरेशन होस्ट होते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन मतलब सिर्फ इतना पार्ट, वेयर i = बस i, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी इसकी, अनडिफाइंड, वो स्टोर कराएगा। इसको क्या करेगा वो जावास्क्रिप्ट टॉप में मूव करेगा। अगेन मैं सिंपली इसको कट कर देता हूँ और ले जाके यहाँ ऊपर पटक देता हूँ, बस ऐसे करेगा और इक्वल्स टू इसमें अनडिफाइंड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, या ऐसे लिखो या नॉर्मली ऐसे लिखो, उसकी डिफॉल्ट जो रहेगा वो अनडिफाइंड ही रहेगा। इज देयर एनी डाउट इन दिस, एनीवन? दिस इज एक्चुअली बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट होस्टिंग। और ये जो चीज है, जैसे यहाँ पे अगर आप लिखते हो लेट f = या फिर लेट f लिखते हो और यहाँ पे सिंपली आप f एक्सेस करते हो, तो यहाँ पे एरर देगा, जो कि वैर के केस में नहीं दे रहा था। ठीक है, इसलिए हमने बोला लेट और कॉन्स्ट आर नॉट होस्टेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेट के ऊपर इस चीज को कहते हैं, लेट के ऊपर ये जितनी भी चीज होती है इसको बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। टेम्पोरल डेड जोन। कॉन्स्ट के केस में भी सेम चीज होगी, कॉन्स्ट बना के आप यूज करो, वो तो एक सिंबल दे देगा, या फिर इसमें अगर आप वैल्यू भी इनिशियलाइज करते हो 90, स्टिल आपको रेफरेंस एरर देगा। क्यों? क्योंकि जब तक कि आप इसको इनिशियलाइज नहीं करते तब तक उसके ऊपर की सारी चीज उसके लिए डेड जोन रहती है। ये लिखने के पहले अगर आप उसको एक्सेस करोगे, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रेजेंट देयर, ये आपको हमेशा एरर थ्रो करेगा। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। इसका मैं आपको रेफरेंस देता हूँ। हेलो गाइस, दिस इज गोइंग टू एंड हियर एंड इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन विल बी टुमारो इंशाल्लाह एट 8 AM। सो आपको W3 में जाना है एंड वहाँ पे आपको होस्टिंग चेक करनी है, एग्जाम्पल एंड ऑल्सो क्लोजर्स आप गो थ्रू करें, समझ में नहीं आया तो व्हाट्सएप में, ओके? इफ दिस क्लोज इन केस टाइम है यहाँ पे होस्टिंग है, होस्टिंग